जैसी मारा मारी रहंदी, जैसी अगवाकारी रहंदी, जैसी अगवाकारी रहंदी, जारी आहे जारी रहंदी। प्रिया कुमारी खे, 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 जारी आहे जारी रहंदी, जारी आहे जारी रहंदी, जारी आहे जारी रहंदी। जैसी अगवाकारी रहंदी, जंग असांजी जारी रहंदी, जारी आहे जारी रहंदी, जंग असांजी जारी आहे जारी रहंदी, जैसी अगवाकारी रहंदी। अच्छा जी, हमारे होम मिनिस्टर सिंध साहब पिछले महीने जून के महीने में असेंबली की फ्लोर पे बड़े जिसको कहते हैं ना वजाहत करते हुए और बहुत दीदा दिलेरी से उन्होंने शेखी मारी, मैं कहूँगा शेखी मारी कि जी प्रिया कुमारी हमें मिल गई है, हमने अपना काम पूरा कर लिया है और जल्द वो अपने माँ बाप के साथ वालिदैन के साथ रियूनाइट होगी। यही सिंध के होम मिनिस्टर साहब जियाउल हक लांजर, उनसे आज सवाल है, महीना गुजर गया है, किधर है प्रिया? आपने जो जज्बात के साथ खेला था प्रिया के वालिदैन के साथ, आज ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक होम मिनिस्टर सिंध अवाम के सामने आकर, प्रिया के वालिदैन के सामने आकर वजाहत नहीं देंगे कि जो जून के महीने में जो उन्हें पता चला था कि प्रिया किधर है, अब आगे बताएं कि किधर है प्रिया। और प्रिया को जब तक बाजियाब नहीं करेंगे ये धरने का सिलसिला जारी रहेगा। तालबा है कि प्रिया कुमारी को फौरी तौर पे बाजियाब किया जाए। आज 3 साल हो गए हैं, हम एक बच्ची के लिए ये मालूम नहीं कर पाए कि वो जिंदा है कि मर गई है, और अगर जिंदा है तो कहाँ है। क्यों इतना जुल्म है? हमारे सिंध को इस तरह क्यों बदनाम किया जा रहा है कि इस सिंध में बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है, इस सिंध में औरतों को कत्ल कर दिया जाता है, इस सिंध में औरतों के साथ रेप कर दिया जाता है। आखिर कब तक हमारे सिंध को इस तरह से बदनाम किया जाएगा? क्यों नहीं मुताल्लिका हुक्काम इस पर अमल करते कि फौरी तौर पे औरतों के साथ इंसाफ करें, उनको बाजियाब करें। इस बच्ची प्रिया कुमारी को 3 साल हो गए हैं, वो एक अगर शरबत पिला रही थी सबील पे और उसको अगवा कर लिया जाता है, तो ये कहाँ की इंसानियत है? हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? हमारा सिंध इस तरह का नहीं है। हम औरतें इस तरह अपनी बच्चियों को कब तक बेघर करते रखेंगे? किस तरह उनके साथ रेप करते रहेंगे? कभी हम कह देंगे ये हिंदू बच्ची थी, कभी हम कह देंगे ये गरीब बच्ची थी। आखिर कब तक ये सब तमाशा होता रहेगा? हम उस वक्त तक आवाज उठाते रहेंगे जब तक हमारे सिंध में इस तरह की ज्यादतियाँ खत्म नहीं हो जाती। हम आप सब से मुतालबा करते हैं कि घर घर से आवाज उठे कि बस अब बंद करो ये औरतों और बच्चों के साथ जुल्म करना, उनकी माओं को बेबस ना करो। कानून पास किया जो ज़ैनब के नाम पे रखा गया, ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट, और ये ज़ैनब के नाम से कानून इसलिए बनाया गया कि आइंदा मुल्क पाकिस्तान में कोई दूसरी ज़ैनब पैदा ना हो जिसके साथ ज़ैनब वाला काम किया जाए, जिसको जबरी तौर पे गुमशुदा किया जाए, जिसको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाए। ये कानून 2020 में पास हुआ था। फेडरल हुकूमत ने सारी सब सूबाई हुकूमतों के ऊपर लागू होता है, सिंध हुकूमत पर लागू होता है। 2020 में ये बड़ा बहुत अच्छा कानून पास हो तो गया, लेकिन 2021 में प्रिया कुमारी एक दूसरी ज़ैनब दोबारा गुमशुदा हो जाती है। और सिंध की धरती
जो जानी जाती थी कि अमन की धरती, सूफियों की धरती, मोहब्बत और अमर चारे की धरती, लेकिन अफसोस होता है कि सिंध की धरती में ही कुछ ऐसे वटेरे, ऐसे जागीरदार, ऐसे अदारों के अंदर लोग जो कि अकलियतों की बेटियों को अपनी बेटी नहीं समझते। अफसोस की बात है कि अकलियत की बेटी को ज़ैनब तो उसके ऊपर लॉ भी बन गया, क्योंकि ज़ैनब का ताल्लुक अक्सियत के साथ था। वो हिंदू बच्ची नहीं थी, वो मसीही बच्ची नहीं थी, वो क्रिश्चियन, वो सिख बच्ची नहीं थी। हम अफसोस के साथ कहते हैं कि आए रोज हमारी बेटियों को हमारे घरों से उठा लिया जाता है। आज आपके सामने जो बच्चियां खड़ी है मेरे साथ, इनमें से ज्यादा बच्चियां वो हैं जिनको 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में उठा लिया गया था। जिद्दोजहद करने से आज वो बच्चियां आजाद आपके सामने खड़ी है। इसी में जोश के साथ, इसी जज्बे के साथ, अगर से मैं बहुत बीमार थी, आज मैं बीमारी के बिस्तर से उठी हूँ, लेकिन मैं प्रिया कुमारी की आवाज बनने के लिए आई हूँ, क्योंकि प्रिया कुमारी वो सिंध की बेटी है, प्रिया कुमारी मेरी बेटी है, प्रिया कुमारी सिंध की न्यारी है, हम सब की बेटी है। प्रिया कुमारी की रिहाई हम सब की जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगी कि मिशेल जो है, जो इसी जुल्म का शिकार हुई थी और जिद्दोजहद से वो बाजियाब हुई थी, मिशेल वो अपनी आवाज बुलंद करेगी प्रिया कुमारी की रिहाई के लिए। प्रिया कुमारी को, प्रिया कुमारी को, प्रिया कुमारी को, सिंध की बेटी को, सिंध की बेटी को, सिंध की बेटी को, प्रिया कुमारी को, प्रिया कुमारी को, सिंध की बेटी को। अफसोस की बात है, आपके सामने जो बैनर लगा हुआ है, हसैनियत का बैनर लगा हुआ है। ये बच्ची जो कि एक हिंदू खानदान की बच्ची थी, इसके वालिदैन वतन दोस्ती, मजहब दोस्ती, इंसान दोस्ती की अलमबरदार पाकिस्तान में, कि उन्होंने अपनी 7 साल की बच्ची को सबील पर खिदमत अंजाम देने के लिए खड़ा किया और सबील पर इंसानियत की खिदमत करते हुए, प्यासों को पानी पिलाते हुए, गमज़दा लोगों को दिलासा देने के लिए, उनके हौसला बनाने के लिए, ये 7 साल की बच्ची अपने वालिदैन की आशीर्वाद से सबील पर खड़ी इंसानियत का दर्स दे रही थी, इंसानियत की खिदमत अंजाम दे रही थी। अच्छा, मैं बोलूंगी हम क्या चाहते हैं। आपने कहना है प्रिया कुमारी की आजादी। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? सिंध की बेटी की। हम क्या चाहते हैं? प्रिया कुमारी को, प्रिया कुमारी को। ये जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रिया कुमारी जब अगवा हुई थी तो वो 7 साल की थी और आज वो 10 साल की हो गई। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी आती है, सिंध में अगवा डाके शुरू हो जाते हैं। मेरा भाई 88 में कनकोट से अगवा हुआ, हमने 10 दिन में जब वापस कराया बड़ी मुश्किल से, एक और हिंदू लड़का दिलीप कुमार अगवा हो गया 2 महीने के बाद। अभी कनकोट को देखें या गोसपुर को देखें या कश्मीर को देखें या सुनील जो शिकारपुर से रिकवर होता है, 3 हमारे लड़के अभी घोसपुर से रिकवर हुए जो किडनैप हो गए थे। एक 3 साल का बच्चा कनकोट से सम्राट अगवा हो गया, उससे पहले एक मुखी अगवा हो गया। ये कितने लोगों को आप अगवा करेंगे? ये एक साजिश है कि सिंधी हिंदू
जो यहाँ मेहनत करता है, जो अमन से रहता है, वो पुरअमन शहरी है, अपनी टैक्स भी देता है और पाकिस्तान की तरक्की में आज पूरी दुनिया में जो चावल बेचा जाता है उसका एसोसिएशन का सदर भी एक हिंदू है। पाकिस्तान ये एक साजिश है कि सिंधी हिंदू को यहाँ से भगाओ। हमारे हजारों लोग कनकोट से, घोसपुर से, शिकारपुर से, जेकबाबाद से हमारे कितने दोस्त हैं जो ये इस रोते हुए शहरों को छोड़ते हैं।